मैं आपके बीच फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। अभी जो हम स्रोत पढ़ रहे थे संसाधन, भारत में संसाधन सेकंड, तो उसमें हमने पढ़ा संसाधन के रूप में कौन कौन से खनिज जो है वो हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शक्ति के साधन, प्रकार, वितरण, उपयोग और इनका संरक्षण। अर्थात शक्ति के जो स्रोत हैं, जो साधन हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका भी वर्गीकरण है। अब शक्ति के साधन किनको कहते हैं वो थोड़ा सा देख लें। मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु जिन शक्ति साधनों का उपयोग करता है वह शक्ति के साधन कहलाते हैं। अर्थात प्राचीन काल से ही शक्ति जो है मानव के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। चाहे वो पशु शक्ति हो, भौतिक शक्ति हो, अपनी खुद की शारीरिक शक्ति हो, जिनके बल पर उसने विकास किया। जैसे पहले व्यक्ति शक्तिशाली होते थे, अपनी सेनाएं एकत्रित करते थे और वो पूरे विश्व को विजित करते थे। उसी प्रकार से वर्तमान में चीजें बदली हैं और अब जो शक्ति के साधन हैं, शक्ति के जो स्रोत हैं वो हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें, है ना। ये सब जिसके जितने ज़्यादा जिस देश के पास होते हैं ये संसाधन, वो देश उतनी ही तीव्र गति से विकास करता है, उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। तो हमने देखा कि मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु यानी अपने काम के लिए अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो विभिन्न मशीनरी का उपयोग करते हैं। अब हाथ से तो होता नहीं, मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो मशीनरी कैसे चलती है? डीजल से चलती है, प्राकृतिक तेल से चलती है या फिर बिजली से चलती है ना। तो बिजली भी एक बहुत बड़ा शक्ति का साधन है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे कि इसको भी हम दो प्रकार के होते हैं। ये प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं शक्ति साधन। एक तो होते हैं क्षयशील। क्षयशील वो होते हैं जो जिनका क्षय संभव हो, क्षय हो जाना हो। जैसे कि ये भूगर्भ में सीमित अवस्था में होते हैं। अर्थात जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैसें हैं, ये एक सीमित मात्रा में पृथ्वी के भूगर्भ में दबे हुए हैं। अगर इनका दोहन करते रहे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये करोड़ों वर्ष में बनते हैं। कोई एक दो दिन में, कोई 100 वर्ष में इनका निर्माण नहीं होता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप जो दोहन करें, विदोहन करें तो नियंत्रित तरीके से, सुनियोजित तरीके से। ऐसा नहीं कि सारा अनियंत्रित विदोहन कर दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी न शेष रहे। ठीक है। तो ये क्षयशील वो होते हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरा है नव्यकरणीय। नव्यकरणीय वे होते हैं जिनके समाप्त होने का भय नहीं है। क्यों नहीं भय है? क्योंकि उनका नवीन उत्पादन संभव है जो सीमित मात्रा में नहीं है। जैसे कि समाप्त होने का भय नहीं है। भारत में शक्ति साधनों का वर्तमान स्थिति इस प्रकार है, यानी वर्तमान में जो शक्ति के साधन है भारत में वो इस प्रकार से हैं। एक तो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो पारंपरिक तो जैसे कोयला हुआ, खनिज हुआ, तेल है, प्राकृतिक गैस है, तो ये किस में आएंगे? क्षयशील ऊर्जा स्रोत में आएंगे, है ना। यानी इनका क्षय होता जा रहा है। लेकिन दूसरे जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये कौन से वाले हैं? नव्यकरण, यानी इनका नव्यकरण हो रहा है। और ये कौन से? इनके समाप्त होने का भय नहीं है। अर्थात इनका उत्पादन और कर सकते हैं हम। पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का नित्य नई नवीन तरीके से, नवीन तकनीक का उपयोग करके हम इनका उत्पादन करते रहेंगे। और इनके क्षय, क्योंकि सूर्य की रोशनी खत्म नहीं होने वाली, हवा कभी खत्म नहीं होने वाली। अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां उनके अनुसार तो कह सकते हैं कि नहीं खत्म होने वाली, तो उनका हम कितना भी दोहन विदोहन कर सकते हैं। तो ये इस आधार पर दो प्रकार के हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि आगे इसके बढ़ते हैं कौन कौन से उसमें है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व जो है वो संपूर्ण विश्व में बढ़ा। वर्तमान में कोयला उपयोग घरेलू ईंधन, संयंत्र संचालन, विद्युत उत्पादन, यानी कोयले का उपयोग जो है विभिन्न चीजों में करा जाता है ना। कोयले से पहले तो ट्रेनें भी चलती थी, अब तो बिजली से चलने लगी है ना। विभिन्न कारखानों में कोयले का बहुत उपयोग है। और लेकिन कोयला क्या है? सीमित मात्रा में है, प्रकृति में, भूगर्भ में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं कोयला, है ना, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो पहले पे आते हैं अपन कोयला, जो शक्ति का स्रोत है। कोयला पारंपरिक में आता है ये, है ना, क्षयशील में आता है। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उद्योग, इसे क्या कहा जाता है? उद्योग धंधों की जननी। उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है कोयलों को, की जननी। ये प्रश्न में आते हैं ऐसे कि उद्योग धंधों की जननी किसे कहा जाता है? तो
तो उद्योग धंधों की जननी जो है वो कोयले को कहा जाता है, क्योंकि सभी उद्योगों में कोयले का उपयोग होता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि कोयले का निर्माण जो है वनस्पतियों के विघटन से होता है, कि कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, राख इत्यादि तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। कैसे होता है कोयले का निर्माण? कोयले का निर्माण वनस्पति के ऐसे होता है, विघटन से होता है, विघटन से, है ना। इसका निर्माण वनस्पति के विघटन से होता है। और क्या रहता है? कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, है ना, द्रव्य, और उसके अलावा राख इत्यादि तत्व होते हैं इसमें, है ना। इन सब से जो है कोयला बनता है। ठीक है, इन सब चीजों से जो है ये अवसादी चट्टानों में मिलता है। और कहाँ मिलता है ये हमें? यह अवसादी चट्टानों में मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। ठीक है, मिलता है। और इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व विश्व में बहुत बड़ा है। यह उपयोग इसका घरेलू ईंधन, संयंत्र संचालन, विद्युत उत्पादन, यानी इसके उपयोग की अब अपन बात करते हैं। काय में होता है उपयोग? इसका होता है घरेलू ईंधन, है ना, घरेलू ईंधन में होता है। और काय में उपयोग होता है? संयंत्र संचालन, यानी जो भी मशीनरी चलती हैं उनके संचालन के लिए संयंत्र संचालन, है ना। और उसके अलावा काय के लिए होता है? विद्युत उत्पादन। हम सब जानते हैं कोयले से विद्युत उत्पादन होता है ना, विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो इन सब चीजों में जो है इसका उपयोग होता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं बनाने में, अनेक वस्तुएं बनाने में, जैसे कि श्रृंगार सामग्री, श्रृंगार सामग्री, है ना। काजल जो बनता है हमारा कहीं ना कहीं कोयले से ही तो बनता है ना। नायलॉन, बटन, अब आप देखो नायलॉन बनता है, इससे बटन बनते हैं, है ना। बहुत सी चीजों में जो है ये उपयोग होता है। इसकी अपनी तीन विशेषताओं, यानी भाप बनाने, ताप प्रदान करने, धातुओं को पिघलाने के कारण ये आधारभूत शक्ति स्रोत बना हुआ है। ठीक है, ये तो उपयोग तो होता ही है, घरेलू ईंधन में होता है, संयंत्र संचालन में होता है ना, विद्युत उत्पादन में, और अनेक वस्तुएं बनती हैं जैसे कि श्रृंगार की सामग्री है, नायलॉन है, बटन है, ये सब इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा कोयले की जो विशेषताएं हैं उसकी अपनी उनके कारण भी इसका जो है बहुत उपयोग होता है। और वो विशेषताएं क्या है? ठीक है, अपनी तीन विशेषताएं हैं इसकी, तीन विशेषताएं हैं। और वो कौन कौन सी है? वो है भाप बनाने के लिए, भाप बनाने, पहले भाप के इंजन चलते थे उसमें कोयले का प्रयोग होता था, है ना, भाप बनाने के लिए। और काय के लिए? ताप प्रदान करने के लिए, ताप प्रदान करने के लिए। और इसके अलावा भाप बनाने, ताप प्रदान करने, और उसके अलावा जो है धातुओं को पिघलाने के कारण, धातु भी इससे पिघलती है ना, धातुओं को पिघलाने हेतु, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको पूरे उद्योग धंधों का जो है मूल या आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है उद्योग जो है संचालित होना। ठीक है, इन सब चीजों में कोयले का उपयोग होता है और ये आधारभूत शक्ति साधन है। वर्तमान में जो कोयला जो है वो आधारभूत साधन है, शक्ति साधन है। ठीक है, आधारभूत शक्ति साधन है। और इसके अलावा जो है कोयला कार्बन
कार्बन प्रमुख ज्वलनशील तत्व है। कार्बन की विद्यमानता के कारण भारतीय कोयला जो है 4 प्रकार है, यानी कोयले के 4 प्रकार हैं। कोयले के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पहला है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, ठीक है। जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम होता है ना, ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। और ये भारत में मिलने वाले इस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 85 से 95 तक होती है। कार्बन की मात्रा इसमें कितनी होती है? कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में कितनी होती है? 85 से लेके 95 तक, 95% तक होती है ना, यानी बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन होता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और ये कोयला कैसा होता है? अत्यधिक कठोर और चमकीला। यह है अधिक कठोर व चमकीला होता है। कैसा होता है? कठोर होता है और चमकीला होता है, ठीक है। तो ये जो कोयले के 4 प्रकार हैं उसमें से पहला जो है एंथ्रेसाइट, ये सर्वोत्तम कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है। और भारत में जो ये पाया जाता है इसमें कार्बन की मात्रा 85 से लेकर 95% तक होती है। ये अत्यधिक कठोर और चमकीले प्रकार का कोयला होता है, ठीक है। और क्या होता है? जलते समय ये धुआं नहीं छोड़ता है, इसकी विशेषता यह है जलते समय धुआं नहीं छोड़ता, धुआं नहीं छोड़ता। ये तो बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है ना, छोड़ता। और उसके अलावा और ये ताप बहुत ज़्यादा देता है, यानी इसका जो है जो इससे जो ऊर्जा ताप मिलता है, यानी इससे जो क्या कहते हैं अपन गर्माहट, सबसे ज़्यादा जो गर्म कहते हैं ना, इससे गर्माहट के लिए, ताप के लिए जो यूज होता है उसमें ये ताप बहुत ज़्यादा छोड़ता है, धुआं कम छोड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको उत्तम प्रकार का कोयला कहते हैं। एंथ्रेसाइट हो गया। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस, ठीक है ना। दूसरा है बिटुमिनस, ये द्वितीय श्रेणी का है। बिटुमिनस यह द्वितीय यानी सेकंड नंबर पर आता है। एंथ्रेसाइट द्वितीय श्रेणी का है। बिटुमिनस जो है सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80, 70 to 80% है ना, होती है। और उसमें कितनी थी? 85 से लेके तो 95 तक, इसीलिए वो फर्स्ट ग्रेड का है, ये सेकंड ग्रेड का है, ठीक है। और इसका रंग काला होता है और जलते समय कम धुआं देती है। इसका रंग काला होता है और जलते समय ये धुआं तो देता है लेकिन कम धुआं देता है। और जो पहला वाला था उसमें तो बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ता था वो, है ना। एंथ्रेसाइट जो फर्स्ट ग्रेड का है उसमें धुआं नहीं आता, ताप अधिक होता है। ये धुआं छोड़ता है पर कम धुआं, क्योंकि इसमें 20 से 30% तक अदर चीजें हैं कार्बन के अलावा, तो स्वाभाविक है वो धुआं छोड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तीसरा है भूरा या लिग्नाइट। तीसरा जो कोयला है वो है भूरे रंग का, भूरा, या इसको कहते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट बोलते हैं इसको। लिग्राइट होता है, लिग्राइट, सॉरी, इस रंग का होता है भूरा, या इसको बोलते हैं लिग्राइट, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसकी विशेषता क्या है? ये घटिया किस्म का होता है, ये घटिया किस्म का होता है, होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा
कार्बन की मात्रा कितनी होती है, जो है 40 से 55% होती है। ठीक है, ये सबसे घटिया क्वालिटी का है ये। और यह छूने पर हाथ काले करता है और जलते समय अधिक धुआं देता है। यह है छूने पर हाथ काले करता है और अत्यधिक धुआं छोड़ता है, अत्यधिक धुआं छोड़ता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है। ठीक है, इसके अलावा एक और है इसका प्रकार, ये तो है ही सही। इसके अलावा 3 प्रकार हमने देखे, पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा जो है इसका प्रकार एक और है ना, पीट। चौथा जो है उसको कहते हैं पीट। ठीक है, और एक ऐसा कोयला होता है, ये प्राथमिक रूप है, यह है कोयले का प्राथमिक रूप है, प्राथमिक रूप है। और क्या होता है इसमें, इसका जमाव छिछले गड्ढों में वानस्पतिक विघटन से हुआ है। इसका जमाव जो है छिछले गड्ढों में होता है ना। इसका जमाव जो है वो छिछले गड्ढों में वानस्पतिक विघटन से, वानस्पतिक विघटन से हुआ है, विघटन से हुआ है। इसका जमाव जो है गड्ढों में हुआ है और वानस्पतिक विघटन से ही होता है कोयला तो। ठीक है, हुआ है। इसके अलावा इसमें कार्बन जो है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये होती है 20 से लेके तो 80%। इसकी कार्बन की मात्रा 20% है, 20% है। और आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता, इसकी आर्द्रता जो है, आर्द्रता है 80%। ठीक है, इसमें नमी बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो ये भारत में ये तो हो गए वो। अब हम देखते हैं कि कोयले के, ये तो आपका पूरा हो गया कितने प्रकार के कोयले हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं कोयले के भारत में, जो उत्पादन में उनके भंडार हैं, है ना। कहाँ कहाँ कोयला होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलो उसको भी फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। तो कोयला भंडार क्षेत्र, कोयला उत्पादन या भंडार क्षेत्र, भंडार क्षेत्र। ठीक है, तो पहला जो है वो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। ठीक है, और इसके अलावा गोंडवाना कोयला क्षेत्र में क्या है, ये कोयला, सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है, सबसे ज़्यादा गोंडवाना से ही मिलता है। सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है, इन्हीं चट्टानों से मिलता है ना। सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से हमें प्राप्त होता है भारत में। और देश के कुल भंडार का 96% यहाँ से जो है 96% कोयला मिलता है, बाकी 4% अदर से। ठीक है, 96% यहीं से मिलता है। और ये कहाँ कहाँ है, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना। कहाँ है ये वाला कोयला, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उसके अलावा उड़ीसा है, उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा
अलावा और कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, है ना, ये सारे क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है उसमें ये सारे क्षेत्र आते हैं। ये सब गोंडवाना है। और यहाँ कौन सा कोयला मिलता है? इन क्षेत्रों में उत्तम किसका? बिटुमिनस मिलता है, बिटुमिनस कोयला मिलता है यहाँ से, है ना, यानी सेकंड नंबर का बिटुमिनस कोयला मिलता है यहाँ से, मिलता है। ठीक है, अगला जो है सेकंड नंबर का वो है टरसैरी कोयला क्षेत्र, टरसैरी कोयला क्षेत्र। और उसमें ये कहाँ है? टरसैरी, ये कुल उत्पादित कोयले का 1% यहाँ से मिलता है, 1% यहाँ से मिलता है, बाकी तो वहाँ से मिलता है ना, यहाँ से मिलता है 1% मात्र। और ठीक है, ये कहाँ है? 1% मिलता है कि असम है, राजस्थान है, गुजरात है ना, गुजरात है। और उसके अलावा कौन सी जगह है जहाँ से ये मिलता है? तमिलनाडु आदि राज्यों से ये मिलता है। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र हो गए, एक तो गोंडवाना क्षेत्र हो गया यानी तेलंगाना, उड़ीसा वगैरह से, और एक टरसैरी क्षेत्र। यहाँ से जो है लिग्नाइट कोयला मिलता है। ये जो नीचे वाला है ना टरसैरी क्षेत्र, यहाँ से लिग्नाइट है ना, जो है ये वाला कोयला मिलता है यहाँ से। ठीक है, लिग्नाइट है। ठीक, तो ये लिग्नाइट कोयला जो है वो यहाँ से मिलता है। सैनिक सबसे नीचे वाला जो था वो वाला थर्ड नंबर का जो कोयला था, जिसको हमने कहा कि ये कोयले का जो है भूरा या लिग्नाइट कोयला जिसको कहते हैं, वो कोयला था। तो इस प्रकार से ये कोयले के प्रकार हो गए, क्षेत्र हो गए। आगे हम इसके और पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ मैं। और ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, मैं आपके साथ हूँ, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।